राधे राधे। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक लॉ जो हम यूज़ करते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इट। मतलब सबसे पहले हम समझेंगे इसमें नोड, ये जो वर्ड नोड यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या होता है। नोड, जैसे यहाँ पे ये आप सर्किट देख सकते हैं, इसमें नोड जो ए है ये एक नोड है। इसका मतलब क्या हुआ, किस किस बेसिस पे हम ए को नोड कह रहे हैं? नोड का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के मोर देन 2 एलिमेंट्स आके मीट करते हैं तो वो पॉइंट नोड होता है। जैसे ए पे यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिकल के जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं आके मीट कर रहे हैं, इसलिए ये एक नोड फॉर्म कर रहा है। अब ये किरचॉफ करंट लॉ कहता क्या है? किसी नोड से जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है आने वाले करंट के। तो यहाँ पे नोड ए पे जाने वाले करंट, यहाँ से जो नोड ए से कौन कौन सा करंट जा रहा है और कौन कौन सा करंट नोड की तरफ आ रहा है, तो हम देख सकते हैं जाने वाला जो करंट है वो क्या है, I1 प्लस I2, उनका सम, जाने वाले करंट का सम I3 प्लस I4, वो किसके बराबर होता है? आने वाले करंट के। जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है आने वाले करंट के, लेकिन यहाँ पे आने वाला करंट क्या है? जीरो है किसी भी नोड पे। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। मतलब जाने वाले करंट का सम क्या हो गया? जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आने वाला इस नोड पे कोई भी करंट आ नहीं रहा है, केवल करंट इस नोड को छोड़कर जा रहे हैं। सो सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या हो जाएगा? जीरो। अब सेम इस, अगर यहाँ पे इस नोड पे देखेंगे, नोड पी पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट्स आपस में यहाँ पॉइंट पी पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पॉइंट पी क्या है? एक नोड फॉर्म कर रहा है। और इस नोड पे हम देखेंगे आने वाले करंट का सम। इस नोड पी पे कौन कौन सा करंट आ रहा है? एक I1 आ रहा है, ये देखिए करंट यहाँ पी पे आ रहा है, एक I2 आ रहा है प्लस I2, और ये किसके बराबर होगा? आने वाले करंट का सम इक्वल होगा जाने वाले करंट का। अब पी से देखो कौन कौन सा करंट निकल रहा है। पी से करंट एक I4 ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है I3। तो I1 I2 किसके बराबर होगा? I3 और I4 के बराबर होगा। सेम इस वाले में देखेंगे, क्यू पे 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक नोड फॉर्म करता है। अब क्यू पे हम देखेंगे, यहाँ पे आने वाले करंट का सम क्या होगा? इक्वल होगा जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन कौन सा है? I1 है, देखिए ये नोड की तरफ आ रहा है I1, I2 नोड की तरफ आ रहा है, I3 भी नोड की तरफ आ रहा है, I4 भी नोड की तरफ आ रहा है। सो आने वाले करंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। सो यहाँ पे जाने वाला करंट, यहाँ से नोड को छोड़कर कोई करंट जा रहा है? नहीं जा रहा है। सो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। सो हम ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी नोड पे जहाँ पे मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस पॉइंट से हम केसीएल उस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उस पॉइंट से जाने वाले करंट का सम इक्वल होगा आने वाले करंट के सम के। और ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे। सो सिमिलरली हम पढ़ेंगे केवीएल। केवीएल क्या होता है? केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट इज जीरो। ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है इस वोल्टेज का किसी भी क्लोज्ड लूप में, जैसे यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप है, ये आपको देखिए ये पूरा क्लोज्ड है, इस क्लोज्ड लूप में जो एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का, वो किसी भी लूप, किसी भी सर्किट में वो इक्वल जीरो के होता है। वो जो इनका वोल्टेज का जो सम होता है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम इन द सेंस अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, और उसका जो टोटल सम होगा वो इक्वल होगा जीरो के। अब जैसे हम जब किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ साइन कन्वेंशन अपने अपने उसको ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे बैटरी का जो पॉजिटिव ये टर्मिनल होता है इसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल इसको हम नेगेटिव साइन लेते हैं। और करंट जिस साइड से एंटर करता है, जैसे यहाँ से जिस साइड से रजिस्टर एंटर करता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जिधर से लीव करता है उसको नेगेटिव। सेम यहाँ करंट ऐसे आ रहा है, इसको हमने पॉजिटिव, इसको हमने नेगेटिव, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इसको हमने नेगेटिव ले लिया। अब मैं आपको एक सिंपल कन्वेंशन बता रहा हूँ आपको कैसे इसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखना है। हमें ये पता होता है कि जब करंट किसी भी रजिस्टर से पास करता है तो एक वोल्टेज ड्रॉप आता है V, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसकी वैल्यू होती है IR। V इज इक्वल्स टू IR का ड्रॉप आता है जब करंट किसी भी रजिस्टर से पास करता है। सो हम किसी एक पॉइंट से, किसी एक नोड से, किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या आया? माइनस। अगर जो साइन आया, जो निगेटिव साइन है तो उसको हमें पॉजिटिव में लिखना है, और पॉजिटिव साइन है उसको आगे निगेटिव साइन लगा के लिखना है। सो निगेटिव आया, हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव भी, और उसके बाद यहाँ क्या है? पॉजिटिव, तो हम आगे नेगेटिव लगा लेंगे। और यहाँ रजिस्टर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? IR1। इसके बाद यहाँ क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ हम कर लेंगे क्या? माइनस। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? करंट I जा रहा है और रजिस्टर R2 है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा IR2। फिर यहाँ क्या है? प्लस, तो हम क्या लगा लेंगे? माइनस। अब यहाँ करंट इसमें कितना जा रहा है? करंट I ही जा रहा है पूरे उसमें लूप में, सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा? IR3। और फिर हम जिस पॉइंट से हम स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे हम घूम के फिर पहुँच गए, तो इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? इन ए क्लोज लूप जीरो। सो इसका मतलब हो गया V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2, V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप एक R1 के क्रॉस IR1, R2 के क्रॉस IR2, R3 के क्रॉस IR3 होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया है वो, उससे करंट I अगर निकल रहा है तो उसके क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा IR1, R1 के क्रॉस, IR2 वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 के क्रॉस, और IR3 वोल्टेज ड्रॉप होगा R3 के क्रॉस। सेम
हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो बैटरी हैं, एक V1 वोल्ट और एक V2 वोल्ट अप्लाई कर रहा है। अब देखो, हम सबसे पहले बैटरी में जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बड़े डंडे को पॉजिटिव साइन दे देते हैं। सेम यहाँ पॉजिटिव साइन दे देंगे इसको बड़े डंडे को और छोटे डंडे को नेगेटिव साइन। अब करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो हमने इसको क्या लिया, हमने बोला था करंट जिस साइड से रेजिस्टर इंटर करता है उसे पॉजिटिव दे देते हैं, जिस साइड लीव करता है उसको नेगेटिव। बस अब आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला साइन क्या है? माइनस। तो माइनस को क्या करेंगे हम? प्लस बना के लिखेंगे। हमने बोला ना जो भी साइन आएगा उसका हम अपोजिट लिखेंगे। सो माइनस से हम क्या लिखेंगे? प्लस। और V1 को हम V1 ही लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये तो वोल्टेज दिया ही हुआ है बैटरी के क्रॉस, वोल्टेज इतना दिया हुआ है। अब हमें पता है, अब यहाँ से हम आया, फिर ये दूसरी बैटरी है, अब क्या हम क्या आ गए? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या साइन है? पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है, हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। और R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अगर करंट I1 है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? क्योंकि करंट I1 है, I1 R1। और फिर हम जिस पॉइंट से चले थे फिर हम यहाँ इसी पॉइंट पे आ गए, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू I1 R1। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग अगेन आपको एक सेकंड पार्ट में अगेन इस चीज़ को अगेन एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है। राधे राधे।